राधा माधव जय हो वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन। सब ब्रजवासियों ने अपने अंतर्भाव से गिरिराज जी की सेवा की, पूजा की, लेकिन गिरिराज जी प्रकट नहीं हुए। और तब दामा जी मनसुखा किसके पास आए? कृष्ण के पास। गोविंद, आपने कहा था, वचन दिया था कि हम जो बनावेंगे गिरिराज जी स्वीकार करेंगे और प्रत्यक्ष प्रकट होकर हमें दर्शन भी देंगे, लेकिन अभी तक तो गिरिराज जी नहीं आए। तो कृष्ण ने क्या कहा? पहले आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो। सबने हाथ जोड़ ली। अब भोले वाले ग्वाल ग्वालन हाथ जोड़ ली, आंखें बंद कर ली। अब गिरिराज जी को प्रार्थना तो करो कि हमें दर्शन दो। और जैसे आंखें बंद की तो समस्त ब्रजवासियों के चित्त में कौन बैठा है? कृष्ण ही तो है। और अपने अंदर बैठे कृष्ण को ही कह रहे हैं, हे गोविंद, साक्षात प्रकट होकर हमें दर्शन दो। और उसी वक्त प्रभु ने क्या किया? अपनी एक छवि प्रकट की और गिरिराज जी पर सुशोभित कर दी। और खुद ही कृष्ण ने कहा, दामा जी मधुमंगल नेत्र खोल कर देखिए, गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं। और जैसे सब नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि साक्षात गिरिराज जी सामने हैं। बोले गिरिराज भगवान की। सब आनंदित, बाल बाल तो महाराज मस्ती में झूमने लगे, गाने लगे, गिरिराज जी को देख आनंदित होने लगे। इतने में दामा जी ने कहा मनसुखा से, मनसुखा मधुमंगल इधर आओ। बोले क्या हुआ दामा जी? बोले जो सामने आए इसे ध्यान से देखो, इसकी आंखें कृष्ण जैसी नहीं लग रही? वो लग तो रही हैं। इसके अधर देखो, बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसा लग रहा है। बोले हाँ। अरे इसकी आकृति सब कुछ बिल्कुल हमारे श्याम सुंदर जैसा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बोले चलो कृष्ण के पास चलते, चलकर पूछे। मनसुखा सबसे आगे और आए कन्हैया के पास। बोले साले एक बात बता, ये जो सामने आया है ये तेरे जैसा क्यों लग रहा है? कन्हैया ने कहा, अब देखो ग्वाल बाल भोले वाले और कन्हैया हमारे छलियां, छलना तो वो जानते हैं। तो बोले मनसुखा दामा जी ये तू ही है ना? बोले ये मैं नहीं हूँ। बोले फिर तू क्यों लग रहा है? ये जो सामने है तेरे जैसा क्यों लगता है? बोले मेरे जैसा नहीं है। बोले फिर क्यों लगता है? बोले इसका कारण ये है कि तुम लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे हो, इतना प्यार करने लगे हो कि जिसको भी देखते हो उसमें मैं ही नजर आ जाता हूँ। ये मैं नहीं हूँ, है गिरिराज जी, पर प्रेम की अधिकता के कारण इसमें तुम्हें मेरा दर्शन ही हो रहा है। अब बेचारे भोले वाले ग्वाल वाल मान गए, जो कन्हैया कहता है वही सच होगा। और फिर निहारते हैं गिरिराज जी की छवि को। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
तेरे गले में कंठा सोने का, 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 तेरे गले में कंठा सोने का। ठोड़ी पे ठोड़ी पे ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का। ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। गिरिराज जी ने सब पर बड़ी कृपा की, जो लेकर आए थे सहज स्वीकार किया। बड़े आनंदित हुए ब्रजवासी, बड़े प्रसन्न हुए। वारे लाला, आज तक हम तो यूं ही इंद्र के चक्कर में फंसे हुए थे, हमारे करीब इतना परमात्मा था, हमें अनुभव ही ना हुआ। और फिर सब कन्हैया को लेके खुशी खुशी आनंदित वापस आए। और इंद्र को खबर लगी मेरी पूजा बंद हो गई। फिर अपने दूतों को बुलाया, जाओ और अब इतनी काली घटाएं लेकर जाओ पूरे ब्रज के अंदर, इतनी गड़गड़ाहट, इतनी गर्जना करो, लोगों के हृदय विदीर्ण हो जाएं, और इतनी मूसलाधार बरसात करो ब्रज के अंदर कि ब्रज डूब जाए। और देखते देखते पूरे ब्रज को किसने घेर लिया? काली काली घटाओं ने। लेकिन महाराज जिसके अंग संग कृष्ण है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। और फिर खूब मूसलाधार बरसात शुरू हुई। अब बेचारे जो बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल थे आगे आए, हमने तो पहले कही थी, हमारी तो किसी ने मानी ही नहीं। अब भुगतान करो। इंद्र गुस्से हो गया, और अब क्या होगा ये तो प्रभु जाने। होगा क्या? वही जो श्री कृष्ण चाहते हैं वही होगा। और सभी ब्रजवासी कृष्ण के शरण में आए, हे गोविंद करुणा करो, कृपा करो। देखो इंद्र प्रकोपित हो गया। कृष्ण हंसे, बोले चिंता मत करो, जिसकी सेवा की है रक्षा भी वही करेगा। आओ मेरे साथ मिलकर सब गिरिराज जी के शरण में गो। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है,
फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसको भरोसा कृष्ण का है महाराज, उसकी नाव भले समुद्र के ज्वार भाटे में डोल रही हो, लेकिन जिसके अंतर में श्रद्धा है उसे किनारा मिलता ही मिलता है, निश्चित है। और फिर सब ब्रजवासी किसके पीछे चले? कृष्ण के पीछे। और कृष्ण किसके पीछे चलता है? राधा रानी के पीछे। और जहाँ श्री जी का अधिकार है महाराज, ये श्री जी का अधिकार क्षेत्र है, इस पर किसी देवी देवता का बस नहीं चलता। यहाँ केवल श्री जी अधिकारणी है। यहाँ तो सकल विश्व का हर कोई देव देवता सब श्री जी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो श्याम सुंदर ही सेवा कर रहे हैं महाराज, उनकी चाकरी कर रहे हैं। और फिर सब पहुंचे गिरिराज जी पर। खुद ही भगवान है, खुद ही भक्त है, खुद ही सेवक है, खुद ही स्वामी। क्या नाटक करते हैं महाराज। गिरिराज जी के सामने हाथ जुड़कर खड़े हैं कन्हैया। हे गिरिराज जी, सबने आपकी बड़ी सेवा की थी, इंद्र प्रकोपित हो गया, अब बचाओ। अब पीछे बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल, हमने कही थी ना कुछ नहीं होने वाला। जिनको परंपराओं पर ज्यादा भरोसा होता है, जब उनकी परंपराएं खंडित होती हैं तो फिर सबसे पहले झटका भी नहीं लगता है। देखो भुगतो, अब क्या हो सकता है। एक नहीं, हाथ जोड़े खड़े रहो, कुछ नहीं होगा, अब नहीं आएगा, चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा कि राज अब कृपा करो। और ये कहते कहते कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे हाथ बढ़ाया आगे, एकदम बिजली चकाचौंध सी हुई, और 7 कोस के गिरिराज जी को कृष्ण ने एक ही नख पर धारण कर लिया। देखने वाले महाराज देखते रह गए। बोलिए वृंदावन बिहारी। कभी कभी मुझे होता है शायद आप ही बोल दोगे जय घोष। आप तो बुलाए से नहीं बोलते महाराज। आप देखो, छोटा सा कन्हैया 7 साल का, और इस एक नख पर, बाएं हाथ की इस नख पर 7 कोस के गिरिराज जी को लेकर खड़ा है एक शिला पर। आप सब आ जाओ। और सब उसकी छत्र छाया में, ग्वाल बाल, गैया, बछड़े, गोपिकाएं, सब के सब वन जीव वृंदावन के आज कृष्ण के करीब हो गए हैं, कृष्ण के पास हो गए हैं, सब उसकी छाया के अंदर आ गए हैं। और इसी लीला की विशेषता है, आज सब प्रभु के सानिध्य में, आप सब कृष्ण के सानिध्य में हैं। और क्या दृश्य है महाराज। ऊपर से मूसलाधार बरसात हो रही है, गिरिराज जी को नख पर धारण कर रखा है। त्रिभंगी अवस्था श्री कृष्ण की, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, टांग भी टेढ़ी। ऐसो चटक मटक को ठाकुर दूसरो नाही, 3 लोक में नाही, जो 3 छोरते टेढ़ो दिखे। गले में वनमाला, फेंट कसी हुई, अंगराग लगा हुआ, सुंदर तिलक, सुंदर चित्रकारी, नैनन का काजल, और अधरण की स्मित हास्य और अलौकिक चितवन, सब देख रहे हैं। और फेंट से वेणु निकाली और अपने अधरण पर रखी। इस हाथ में तो गिरिराज जी हैं, और यहाँ फेंट से वेणु निकालकर अब यहाँ लगाई। और जैसे वेणु वादन शुरू हुआ, पूरे वृंदावन में आनंद की लहर उठने लगी। क्या शोभा। पूरा दिन बीत गया, बरसात होती रही, कृष्ण खड़े रहे। और यशोमती मैया कहती है नंद बाबा से, स्वामी देखो ना, मेरे छोटे से लाला में इतनी शक्ति कैसे आ गई। 7 कोस के गिरिराज जी को इसने कैसे धारण कर लियो। और फिर भोली मैया खुद ही उत्तर देती है, अरे जो मैं हर रोज ये नारायण भगवान की स्तुतियां करती हूँ ना, उनको रिझाती हूँ, मेरे नारायण ने ही मेरे लाला में शक्ति भर दी होगी, और इसने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण कर लिया होगा। भोली मैया क्या जाने, वही नारायण तो सामने खड़ा है साक्षात उस रूप के अंदर। सब ब्रजवासियों के नेत्र भरे हुए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, सब कृष्ण को देखते जा रहे। ये हमारा गोपाल, हमारा गोविंद कितना कष्ट उठाता है हमारे लिए। इतने भारी गिरिराज जी को ये लेकर खड़ा है।
कहाँ से इतना बल आ रहा है इसमें? और फिर 3 दिन बीते तो सभी ग्वाल बाल, दामाजी, मधुमंगल, मनसुखा, सुबल सब कृष्ण के पास आए। एक कन्हैया तो थक गया होगा, तो ऐसा कर, हम तो शस्त्र बाल ग्वाल है और हमारे पास लकुटियां भी हैं, हम लकुटियां टिका लेते हैं, तू गिरिराज जी को छोड़ देना, थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा ना दामाजी, आपके बस की बात नहीं है। अब दामाजी बिगड़ गए, वारे कन्हैया क्यों, बस की बात काहे नहीं है, तू अकेला उठाए ले और हम शस्त्र मिलकर ना उठा पाएंगे, हम लकुटियां लगा लेते हैं, कस लेंगे, तू गिरिराज जी को छोड़ देना, तू विश्राम कर ले, फिर पकड़ लेना। अब कन्हैया ने कहा नहीं मधुमंगल, दामाजी ये आपकी बस की बात नहीं है। अब कहा मधुमंगल तो और बिगड़ गए महाराज, बोले कन्हैया वारे, अरे माना अगासुर को तूने मारा, बकासुर को तूने मारा, उतना को तूने मारा, पर सबके मरे मराए के 20-30 लाठियां तो हम भी मारते थे। कन्हैया ने कहा अच्छा नहीं मानोगे, बोले नहीं, अच्छा लगाओ लकुटियां। और जितने ग्वाल बाल थे सबने गिरिराज जी के साथ लकुटियां टिका ली। छोड़ दूं? अरे रुकिए थोड़ा, कस तो लेने दीजिए। हाँ कसो। और सबने लकुटियां कसी और दामाजी ने कहा कन्हैया आने दे, अब चिंता मत कर, अब आने दे, हमने लकुटियां लगा ली हैं। और कन्हैया ने बोला छोड़ दूं, बोले छोड़ो महाराज, अभी टिका लेंगे हम। और जैसे कन्हैया ने थोड़ी सी नख हिलाई और सारी लकुटियां टुकर करके टूटने लगी। दामाजी घबराए, कन्हैया हमारे बस की बात नहीं, पकड़, तू ही पकड़ ले। और कन्हैया ने फिर से धारण कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 दिन बीत गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 रात्रि यूं ही बीत गए। मूसलाधार बरसात होती रही, कृष्ण खड़े रहे सब ब्रजवासियों को अपने सानिध्य में लेकर। 7 दिन बाद इंद्र ने भेजा अपने दूतों को, जाओ देख कर आओ ब्रज डूब गई। और जब दूत आए, जो देखा देखते रह गए, बस वापस गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, खुद चलकर देखिए ऐसा क्या है, ये बताने का विषय नहीं है, अपनी आंखों से ये नज़ारा देख कर आइए क्या हो रहा है। और जब इंद्र आए और जो रूप देखा श्री श्याम सुंदर का, त्रिभंगी अवस्था, गले में वनमाला, पीताम्बरी, चरणों की नुपुर, अधरण पर वेणु और वेणु का वादन, और एक नख पर गिरिराज जी, देखते ही इंद्र का मान मर्दन हो गया। नेत्र भर आए, जोड़ लिए हाथ, भूल गया था ये कौन है, और फिर शरण में आया। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज सब शरण में आओ महाराज। तूने प्रेम की जोत जला दी, तूने प्रेम की जोत जला दी, मैं तो हो गई बाबरी, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनेद वेणुहस्तकम, अनरंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम, विदुत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम, करारविंद भूधरम समित्वलोक सुंदरम, महेंद्रमान धारणम नमामि कृष्ण वारणम, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, तूने प्रेम की जोत जला दी, तूने
कदम्ब सुनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं ब्रजेङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतिं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानुमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण